अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो फ्रिक्शन और उसके जो अक़साम है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन है क्या और वो हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो फ्रिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी। अ फ्रिक्शन इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय अ होल नंबर। फ्रिक्शन एक मुकम्मल चीज़ का या मुकम्मल कोई भी मिक़दार है उसका एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। फ्रिक्शन वो मिक़दार हैं जिसको हम होल नंबर यानी मुकम्मल एदाद में ज़ाहिर नहीं कर सकते। ये कहाँ पे यूज़ होता है? हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मुकम्मल नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हमने आधा गिलास पानी का ले लिया तो आधा, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी चौथाई सामने रोटी खा ली तो इसको चौथाई यानी हम इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, a cake is divided into 4 equal part and someone eats only one part of it। कोई एक केक है, ये केक है, अगर आप देखें तो ये केक है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, किसी ने इसमें से एक हिस्सा खाया है। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो उस तरीके के लिखने का यानी उस नंबर को लिखने का तरीके को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसको हम इस टाइप के जो भी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको हम मुकम्मल नहीं लेते, उनको हम लिखने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन के टोटल 3 अक़साम हैं। सबसे पहला जो किस्म है उसको हम कॉमन फ्रिक्शन बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं जो कि इस लकीर के एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। तो ये दोनों इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि हम इसको पढ़ेंगे 5/6, इसको हम पढ़ेंगे 11/9। पहले हमेशा ऊपर वाला नंबर पढ़ेंगे, फिर अपान, फिर नीचे वाला नंबर। उसके बाद जो दूसरा किस्म है वो है कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, ये भी इसी की तरह ही है, कॉमन फ्रिक्शन की तरह ही है, मगर सिर्फ इसमें एक चीज़ होल नंबर का एडिशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 होल 5/6 लिखा हुआ है। तो 5/6 तो सेम है कॉमन फ्रिक्शन की तरह, सिर्फ एक चीज़ चेंज है जो कि यहाँ पर एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है जिसको हम मुकम्मल एदाद बोलते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है 3 होल 5/6 और इसको पढ़ने का तरीका ये है 7 होल 2/3। उसके बाद जो तीसरा किस्म आता है फ्रैक्शन का वो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। तो ये वो फ्रैक्शन है जिसमें पॉइंट आती है। इन तीनों को फ्रैक्शंस के इन तीनों किस्म को हमने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहला जो किस्म था वो था कॉमन फ्रैक्शन। तो ये किसको, इसमें जो है ना टोटल 2 हिस्से होते हैं। कॉमन फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल प्रीवियस देखे हो तो उसमें एक ऊपर नंबर था और एक नीचे नंबर था, यानी 2 अलग अलग हिस्से हो गए इसके। तो जो अबोव नंबर है जो ऊपर लिखा था लकीर के, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। और उसका मतलब क्या होता है, वो बताता है कि हमने कितने हिस्से लिए हैं, किसी चीज़ के हमने कितने हिस्से लिए। उसके बाद बिलो पार्ट, लकीर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। और वो क्या दिखाता है, वो हमें टोटल शेयर्स बताता है कि हिस्से टोटल कितने किए थे। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो हमने एक केक के 4 हिस्से किए थे, तो टोटल हिस्से हमेशा नीचे लिखे थे डिनोमिनेटर की जगह पे, और जो हमने हिस्सा लिया था, किसी ने एक हिस्सा खाया था तो उसको ऊपर लिखा था, तो 1/4 लिखा हुआ था। एग्जाम्पल लिया हुआ है एक और, 1 पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 4 पीसेस एंड ओनली 1 पीस इज टेकन, सो वी कैन राइट इट एज। एक पिज़्ज़ा है जिसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा लिया जाता है। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ये एक पिज़्ज़ा है अगर आप देखें तो, जिसको 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसमें से सिर्फ एक हिस्सा लिया गया है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि जो हिस्सा हमने लिया है तो उसको लिखने का तरीका है 1/4, यानी टोटल हिस्से हमने नीचे लिखे हैं, शेयर्स, टोटल शेयर्स, और उसमें से जो शेयर्स टेकन है, जो हमने लिए हैं, उसको हमने ऊपर लिखा है। तो इस टाइप्स के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें हैं उनको किसी को बताने के लिए हमने ये फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करना है। तो आगे इसमें बताया गया है कि जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं।
कॉमन फ्रैक्शन में एक और चीज़ है, तो कॉमन फ्रैक्शन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू अदर टाइप्स। इस कॉमन फ्रैक्शन को आगे चल के दो हिस्सों में और तकसीम किया गया है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इफ़ न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वाला नंबर है, डिनोमिनेटर जिसका मतलब नीचे वाला नंबर है, जो लकीर के नीचे लिखते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जांपल दिए हैं 3/4, 4/9, 5/7। तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं तो कॉमन फ्रैक्शन, मगर उसका प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप है। इन सब नंबरों में अगर आप देखें तो ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर सब में डिनोमिनेटर से कम होगा। उसके बाद जो दूसरा किस्म है कॉमन फ्रैक्शन का, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उस टाइप के हम कॉमन फ्रैक्शन को बोलेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे 4/3, 9/4, 7/5। इन सब में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। उसके बाद जो फ्रैक्शन का दूसरा किस्म है वो है कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन को, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, a compound fraction also known as mixed fraction is a combination of a fraction and a whole number. There are three parts of compound fraction: whole number, numerator and denominator. इसमें क्या बताया गया है कि जो कंपाउंड फ्रैक्शन है, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं, वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो फ्रैक्शन यानी कॉमन फ्रैक्शन, उसके अलावा एक होल नंबर भी आएगा। तो अगर हम इसके पार्ट्स गिने तो टोटल 3 पार्ट्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा होल नंबर, बकाया जो 2 पार्ट्स है वो सेम होंगे जिस तरीके से हमने कॉमन फ्रैक्शन में लिखे, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो इसमें ये एक इजाफी पार्ट आता है जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे हमने कोई चीज़ मुकम्मल भी ली हो और किसी चीज़ का हमने हिस्सा भी लिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सर्किल बनाए, 3 सर्किल बनाए, जिनके सबके मैंने 3-3 हिस्से किए हैं। हर सर्किल को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो 2 सर्किल है इनको हमने मुकम्मल लिया हुआ है यानी मुकम्मल कलर किया हुआ है, और जबकि एक सर्किल है इसको हमने 3 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट लिया। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों हमने मुकम्मल लिए हुए हैं, 2 होल, और इसमें हमने क्या किया है, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया है। तो जो टोटल शेयर्स होते हैं वो अपान में लिखते हैं और जो शेयर्स टेकन होते हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो इसको हम खाली लिखेंगे 1/3, जबकि इनको हमने लिखा है 2। तो इनको अगर हमने मिलाया, कंबाइन किया, तो ये बन जाएगा कंपाउंड फ्रैक्शन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 होल 1/3। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि पहले होल नंबर पढ़ते हैं, फिर न्यूमरेटर, फिर अपान में डिनोमिनेटर, यानी 2 होल 1/3। इसके बाद जो फ्रैक्शन का तीसरा टाइप आता है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल का मतलब है पॉइंट। तो ये वो फ्रैक्शन है जिसमें पॉइंट आ जाता है। दिस इज अ फ्रैक्शन इन विच डेसिमल आर पॉइंट कम्स बिटवीन डिजिट्स ऑफ अ नंबर और बिफोर अ नंबर। तो ये वो फ्रैक्शन है जिसमें पॉइंट यानी डेसिमल आ जाता है किसी नंबर्स के डिजिट्स के बीच में या डिजिट्स के पहले। कोई नंबर है उसमें जो जो डिजिट्स दिए हुए हैं, या तो वो पॉइंट उनके बीच में भी आ सकता है या उनसे पहले भी आ सकता है। तो ये याद रखना है चीज़ कि जो डिजिट्स के बाद यानी जो डिजिट्स है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम 10th, 100th, 1000th एंड 10,000th पढ़ेंगे और इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो ये एग्जांपल लिया हुआ है 45.937। यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इसको पढ़ने का तरीका ये है कि हम 45.937 पढ़ें, ना कि हम इसको ऐसे पढ़ें कि 45.937, क्योंकि डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उनको अलग-अलग करके पढ़ते हैं। यानी अगर हमने इसको 45.937 अगर पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जो पॉइंट से पहले डिजिट आते हैं उनको तो हम साथ पढ़ सकते हैं, बाकी पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं उनको हम हमेशा अलग अलग करके पढ़ेंगे। 45.937। तो ये सेम चीज़ जो है ना नीचे समझाई गई है। तो पॉइंट से पहले जो नंबर आएंगे तो उनको हम प्लेस वैल्यू में जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। पॉइंट से पहले जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नंबर है वो 1 होगा, उसके बाद जो नंबर आ रहा है लेफ़्ट
लेफ़्ट साइड पे वो टेंस होगा। इसी तरीके से इस तरफ पॉइंट से हम अगर लेफ़्ट साइड चलते जाएंगे तो हंड्रेड्स आएगा, फिर थाउजेंड्स आएगा, फिर 10,000 आएगा। मगर पॉइंट के बाद हम क्या पढ़ते हैं वो हमें देखना है। पॉइंट के बाद जो पहला नंबर आता है उसको हम 10th पढ़ते हैं, उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है उसको 100th, फिर 1000th, इसी तरीके से आगे 10,000th। तो मतलब कहने का कि हम th का इजाफ़ा करते जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो 10th है इसका मतलब है 10 में से 10th हिस्से, मतलब किसी चीज़ के 10 हिस्सों में से हमने इतने हिस्से लिए, 9 हिस्से लिए। अगर इधर 1 आ जाता है तो मतलब किसी चीज़ के हमने 10 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया है। और ये जो 100th है मतलब हम इसको बोलते हैं कि 100 में से इतने हिस्से, तो 100 में से 3 हिस्से लिए गए हैं ये। तो ये जो 1000 है इसका मतलब है किसी चीज़ के 1000 हिस्से करके उसमें से हमने 7 हिस्से लिए। तो ये 45.937 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ हमने आपके लिए क्वेश्चन दिए है, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसके आपको फ्रैक्शन में बताना है।